हमारे मोनू ठाकुर हमारे मंडल अध्यक्ष हैं बुढ़ाना मंडल के। उसी गांव का, उसी परिवार का ये मामला था। उसी गांव का परिवार के बालक को कल लूट के मामले में किसी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हमको और समाज को कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके ऊपर लूट का मुकदमा लगता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसके ऊपर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विषय ये है कि पूरे समाज के सामने से, मोनू ठाकुर हमारे मंडल अध्यक्ष के सामने से, उसके परिवार के सामने से, हमारे चंद्रपाल जी खड़े उनके सामने से, उसकी माँ के पास से तालाब से उसको उठा के ले गए और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद इस प्रकार की घटना हो जाती है जो निंदनीय घटना है। उसी के लिए समाज के बीच में एक बड़ा आक्रोश पैदा है। उसी निमित्त आज हम सब लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होने के बाद हमारे बीच में एसपी देहात, सीओ और तहसीलदार आए। हमने उनको पूरा विषय पंचायत के माध्यम से रखा। पंचायत के बहुत सारे लोगों ने ये विषय रखा। बिलाल का एक विषय चल रहा है जो आपस की मार पिटाई का विषय, वो भी रखा। हमने कमालपुर में जो 134 लोगों पे फर्जी मुकदमा लगा दिया गया वो भी रखा। हमको आश्वस्त किया है एसपी देहात ने खड़े होकर कि हम वो 7 दिन की 8 दिन की बात कर रहे थे, लेकिन पंचायत के माध्यम से उनको 3 दिन का समय दिया गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर एसपी सिटी और 2 सीओ उनके साथ जो समिति का गठन हुआ है वो जांच हो, जांच को सार्वजनिक करें और जांच के उपरांत 3 दिन के अंदर अंदर इसके एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हो। इस प्रकार का उनको कहा गया, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 3 दिन के अंदर अंदर हम इस जांच को पूरा करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। 3 बजे उसे उठाया और 4:30 बजे के आसपास पड़ा सोनली के यहाँ जाके उसका इनकाउंटर करके गोली मार दी गई इसके पैर में। हमारे रात से ये चल रहा था। आज 9 बजे से जो है पूरे विधानसभा के सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे और हमारी मांग ये थी जो फर्जी इनकाउंटर है तो मुकदमा जो ख़त्म किया जाए और जो पुलिस की अनियमितता यहाँ हो रही है, पुलिस की बर्बरता हो रही है और समाज के ऊपर वो जो है इस तरह का पुलिस विभाग यहाँ रहना नहीं चाहिए, उसका बदलाव होना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई पुलिस को नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर वो दोषी है बिल्कुल इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन एनकाउंटर जब हो रहा है तो गांव के बीच से उठा के क्यों हो रहा है? ये तो बस कोई भी नहीं, डर का माहौल पैदा करा जा रहा है, ये बात है। फिर दूसरी बात, कोई इनाम ही नहीं है, उस पर कोई आपराधिक विषय नहीं है कि नहीं, तो विषय ये है भाई पुलिस की कार्यशैली इसमें बड़ी निंदनीय है। और मैं तो एक चीज़ कह रहा, हमें तो नहीं लग रहा सत्ता पक्ष में किसी की कोई चल रही हो। सीधा योगी जी ने सब चीज़ को टेक ऑफ कर रखा, हाईजैक कर रखा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। एक जब मंत्री विधायक किसी का ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता, इनकी सुनागा कोई क्यों? सिर्फ और सिर्फ योगी जी इसे अकेले लेकर चल रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा ये चीज़ बिल्कुल गलत है। योगी जी को इस पर थोड़ा सा अपने लोगों के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति ध्यान देना पड़ेगा, वरना इसमें बड़ा गलत मैसेज जा रहा है और इस चीज़ का नुकसान आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। विधायक जी ने आश्वासन दिया, उनकी बात 3 दिन तक तो माननी पड़ेगी। जो भी होता है, अगर कुछ नहीं होता उसके लिए विधायक जी जैसे आदेशित करेंगे उस पर ध्यान दिया जाएगा। बस यही है बात। तो बाकी मैं तो यही कहना चाह रहा भाई, इसमें सीधा नेताओं की कोई पक्ष, सत्ता पक्ष के नेताओं की भी कोई नहीं सुन रहा है फिलहाल। इतना बुरा हाल है, तो इसमें यही है कि योगी जी इस पर ध्यान दें और अकेले ना चल के नेताओं से राजनीति करवाएं तो मजबूत रहेंगे, नहीं मामला खराब है जी। देखो, हम तो 1% भी इससे संतुष्ट नहीं है। हमें तो ये चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से जो वो इंस्पेक्टर से यहाँ से निष्कासित करा जाता, उसकी वर्दी उतारी जाती, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय जो घटना हुई है उसमें हमारे पास शब्द नहीं है। ऐसा कुछ कार्य या आश्वासन हमें नहीं लग रहा एसपी साहब की तरफ से कि किया जाएगा। अब 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन में ये समय देना ही नहीं चाहिए था। सही बात तो यह है, उसे तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए था।